अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ना हुई करौली, है ना। तो ये कहानी जो है हम लोग चैप्टर मतलब क्लास 8 का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने क्लास 6 का क्लास 7 का जो है अपनी ज़ुबान किताब से जो है पूरे चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, अल्फाज मायने भी याद किया है उसमें। और इसके बाद जो है हम इसी तरीके से आगे भी लेके जाएंगे 9, 10 है ना, 11, 12 और फिर ग्रेजुएशन तक, और फिर उसके आगे सीटेट वगैरह भी हम सारा चीज़ का तैयारी जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा जो है 11, 12 तक के उर्दू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मतलब हम इसी तरीके से चलेंगे। और मैं हर क्लास की जो है PDF मतलब कि वो भी शेयर कर दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और जो है इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए ढूँढने में। तो ये कहानी जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कहानी पढ़ने से पहले हम जैसे कि हम हमेशा जो है पहले अल्फाज मायने पढ़ते हैं, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है अजीब यानी अनोखा, है ना। बहुत ही आसान वर्ड है। अजीब यानी अनोखा। यूरिश यानी हमला करना, है ना, चढ़ाई करना, किसी के ऊपर हमला कर देना, यूरिश। बसेरा यानी सराय, बसेरा डाल देना यानी कहीं रुकना, ठहरने की जगह, ठीक है। उसके बाद है गलबा यानी छा जाना, है ना, किसी के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस का जो है गलबा दिखाना, क्या है, छा जाना। उसके बाद है हड़बोंग यानी उद्यम बाजी, है ना, हड़बोंग यानी उद्यम बाजी, फितना परवाज करना, ठीक है, उद्यम मचा देना, हड़बोंग। हवाली मवाली यानी खुशामदी, साथ रहने वाला, है ना। दो मीनिंग है, खुशामदी भी है हवाली मवाली का, और दूसरा है साथ रहने वाला। खातिर तवाज़े करना यानी खिलाना पिलाना, है ना, मेहमान नवाजी करना, इज़्ज़त देना। यहाँ बतौर तंज पिटाई मुराद है। यहाँ पर जो है मतलब जो ये यूज़ हुआ है इस कहानी में, उसका मतलब क्या लिया गया है, बतौर पिटाई मुराद है, ठीक है। हमियत यानी गैरत, हमियत यानी गैरत। सदमा यानी दुख होना, है ना। करौली का क्या मतलब है, शिकारी का चाकू, है ना। करौली जो नाम है हमारे चैप्टर का, उसका क्या मीनिंग है, करौली यानी शिकारी का चाकू। शिकार के लिए जो चाकू इंसान, है ना, रखता है अपने पास, वो एक खास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है ना, जो हल्का सा मतलब के ऐसे ज़्यादा कुछ ऐसे मुड़ा हुआ होगा कुछ, तो वैसा उस चाकू क्या कहलाएगा, करौली, ठीक है। हमियत का मतलब गैरत। एक मरतबा हम और जो है इस पूरे अल्फाज मायने को देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में बैठ जाए और याद करने में जो है हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहला अल्फाज है अजीब यानी अनोखा, है ना, अजीब यानी अनोखा। योरिश यानी हमला चढ़ाई, ठीक है, योरिश यानी हमला चढ़ाई। बसेरा यानी सराय, ठहरने की जो जगह है वो बसेरा डालते हैं ना, कहीं ठहरते हैं, कहीं हम निकलते हैं अगर सफ़र पर तो कहीं रुकते हैं आराम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बसेरा। गलबा यानी छा जाना, गलबा दिखाना या गलबा क्या है, छा जाना। हड़बोंग यानी उद्यम बाजी, हड़बोंग यानी उद्यम बाजी, है ना। फितना परवाज यानी कि कोई झूठ बात जब फैल जाती है ऐसे गांव में और जो है एकदम हड़गम मच जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हड़बोंग। हवाली मवाली यानी खुशामदी, हवाली मवाली का मतलब क्या है, खुशामदी, साथ रहने वाला, है ना। खातिर तवाज़ी यानी खाना पिलाना होता है, ऐसे मीनिंग उसका, लेकिन यहाँ पर कहानी में इसका मतलब क्या लिया गया है, पिटाई की तंज पर लिया गया है। हमियत यानी गैरत, हमियत यानी गैरत। सदमा यानी कि दुख होना। करौली का मतलब क्या है, एक शिकारी का चाकू, करौली यानी एक शिकारी का चाकू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अल्फाज मायने देख लिया। अब इसके जो है हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए हुए जो है काफ़ी दिन हो चुके थे। किसको, मियाँ खोजी को, है ना, शख्स का नाम है मियाँ खोजी, और दूसरा नाम क्या है, आज़ाद, है ना। ये दोनों कहाँ आए हुए थे, लखनऊ आकर काफ़ी दिन हो चुका था, यानी कुछ दिन पहले ही ये लोग आए थे, लेकिन फिर भी कुछ दिन रह गए हैं। लखनऊ के जो है सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों के महफिलों से इनके दिल जो है औब चुके थे, यानी कि यहाँ के जो नवाब थे उनके महलों और जो है घूम फिर लिए थे अच्छा खासा ये लोग, और नवाबों की महफिलों से भी जो है बहुत सारा ये लोग देख चुके थे, तो इनका दिल कैसा हो गया था, औब चुका था। और सराय में क़याम था, है ना, सराय में क़याम था यानी कहीं रुकने के लिए ये लोग ने रूम लिया हुआ था, और तुर्की का सफ़र जो है सवार था, और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। लेकिन मतलब अब इनको कहाँ जाना था, लखनऊ से सीधा तुर्की के लिए निकलना था, और इन्होंने अपने सफ़र की जो है तैयारी में ये लोग मसरूफ़ थे, यानी बिज़ी थे, यानी लगे हुए थे काम में। एक रात जो है अजीब वाक़या क्या होता है, पेश आता है। एक रात क्या होता है, इन लोगों के साथ में एक हादसा होता है, एक वाक़या होता है। जैसे ही खोजी जो है दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, है ना, जैसे ही खोजी जो है दिन भर थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में जो है उनकी आंख लग गई। आप जो है जाने के सराय के खाट खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना जो है शुरू कर दिया, है ना।
और बदन भर का खून जो है जोंक की तरह पी लिया, जिसमें छलनी कर दिया, एक तरफ थकन दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर खटमलों की योरिश। यानी कि ये थका हारा जो है जैसे ही पलंग पर जाता है वैसे ही जो है उसकी आंख लग जाती है बहुत ज़्यादा। जब इंसान नींद में रहता है तो बस बिस्तर पर गिरने की देरी होती है, वो सो जाता है। और आप जाने के सराय के खाट खटमलों का बसेरा, यानी कि वहाँ के खाट खटमल इतने ज़्यादा थे कि उन लोगों ने क्या डाल दिया था, बसेरा ही डाल दिया था पलंग पर। पिछले पहर से जो है क्या खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना शुरू किया, यानी कि जैसे ही उनकी नींद लगी वैसे ही खटमल क्या करें, आके उसे काटने लग गए। अब बदन पर क्या किया, खारा खून जो है चूसने लगा और जिसमें छलनी कर दिया। एक तरफ क्या थी थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर क्या था खटमलों की पॉलिश। मतलब नींद भी है बहुत ज़्यादा, आँख में थकावट भी है और साथ में क्या है खटमल भी है। अब मियाँ खोजी जो है झिल्ला उठे, यानी बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, यानी कि तो क्या वो चिल्लाने लगी। आँख खुल गई और चिराग क्या किया, रोशन किया, यानी कि चिराग जलाया और देखा तो हज़ार लाखों की तादाद में क्या है खटमल जो है बिस्तर पर क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, है ना। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का क्या हुआ, पारा चढ़ गया, यानी बहुत पारा चढ़ना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और चेहरा जो है भूखा हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, है ना। अब चेहरा क्या हो गया, भभूखा हो गया, यानी गुस्से से लाल हो गया और क्या करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे गुस्से से कि मतलब उनको एक तो नींद भी आ रही, थकावट भी, और ऊपर से ये खटमल जो है उनको सोने नहीं। अरे लाना मेरी करौली, क्या कहता है कि अरे लाना मेरी करौली। हम लोग ने देखा वो शिकारी का जो चाकू रहता है वो मांगता है, लाना मेरी करौली। अभी इन खटमल गेदियों को क्या करता हूँ, मौत मौत के घाट उतारता हूँ और इतनी करोलियाँ भूकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। गुस्से से क्या कहता है, मतलब जो चीज़ हम कर नहीं पाते खटमलों को क्या चाकू से मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा ना। तो वो बोलता है कि लाना अभी क्या करूंगा, इन लोगों को इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। और इन्होंने जो है क्या समझा है, अरे लाना मेरी करौली, कहाँ गई मेरी करौली। मियाँ खोजी ने जो है हाँक लगाई और यूं धाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की जो है नींद खराब हराम हो गई और ये समझे कि चोर आ गया। अब हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। अब इतनी जोर जोर से लाना मेरी करौली करौली, लाना मेरी करौली। अब रात का टाइम था, सन्नाटा था, अभी इतनी जोर जोर से गुस्से से जो है चीखने लगे कि बाहर में क्या हो गया, हंगामा मच गया और हर किसी को लगा लगता है चोर है, इसलिए कोई चिल्ला रहा है। अब हर कोई जो है भागम दौड़ी में बाहर लग गया और क्या बोलने लगा, अरे पकड़ो, अरे बचाओ, अरे जाने नहीं पाया, पकड़ो, ऐसे करके शोर मच गया। अब सारे सराय में हुल्लड़ मच गया, है ना। सारे सराय में क्या हुआ, बाहर हुल्लड़ मच गया, सब चीखने चिल्लाने लगे, भागम दौड़ी हो गई। हड़बोंग का ये आलम के कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर क्या करता है अपनी घड़ी को टटोल टटोल कर देख रहा है। यानी कि कोई नींद में जो है अपनी घड़ी को जो है देख रहा है कि कितना बज रहा है, मतलब इतनी रात में जो है कहाँ चोर आ गया। कोई जो है मतलब चिराग जलाने में लगा हुआ है कि किधर है चोर, किधर है चोर। कोई खाट के नीचे से जो क्या कर रहा है अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के क्या करता है आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, यानी कोई डर भी किसी को लग रहा है वो दुबका पड़ा है ना। कोई संदूक खींच रहा है उसमें से औजार निकालने के लिए, मारने के लिए, और क्या कर रहा है कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे जो है भाग रहा है। या कोई निडर होता है एकदम डरता नहीं, बस क्या करता है एकदम दौड़ा के मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहने का क्या हुआ, शोर से क्या हुआ, कोहराम मच गया। यानी पूरा पूरा मोहल्ला क्या हुआ, जाग गया और चिल्लाने लगा कि चोर पकड़ो। अब मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, भागते रहना, चोर चोर की आवाज़ जब उसने सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगा, यानी कि खुद भी चिल्लाने लगा, हाय हाय खबरदार, जाने ना पाए लाना करौली, ए चोर गेदी ठहरे रहना, मैं अभी करौली क्या करता हूँ लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफा जो है खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते और ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद इन्होंने ही क्या किया था, बनाया था। अब मियाँ खोजी को जो है ना, ये कौन बताया कि उन्होंने ये सारा कुछ फैलाया है ना, शगुफा फैलाया है। और जो है ना मतलब वो खटमल की वजह से जो है इतना ज़ोर से चीखे चिल्लाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बात का बतंगड़ बन गया और हर कोई क्या समझ बैठा के मोहल्ले में चोर घुसा है। अब मियाँ खोजी की जो है रग बहादुरी जो है फड़क उठी और एकदम से जो है कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा ना ताओ और गला फाड़कर क्या करे, चीखने चिल्लाने लगे, लेना लेना लेना, जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े, है ना, मारने के लिए कि वो लास्ट तो जो है चोर को मारेंगे करके, ऐसे जो है बहुत जोर जोर से गला फाड़ के जो है चिल्लाने लगे। और जहां देखी लोगों की भीड़ वहां पर जो है दौड़ने लगी। अब चारों तरफ जो है क्या था, अंधेरा था। अब किसी चीज जो है टकराए और ठोकर क्या हुई, खाई और अड़ाधम ऊंधे मुंह जो है जमीन पर क्या हुए, आ रहे। यानी कि पता नहीं किसी चीज से अंधेरे में उन्होंने ठोकर खाई और जो है जाकर गिरे, है ना, मुंह के बल। और बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, इन पर जो गिरे तो बर्तन चकना चूर हो गए, जिसमें से खून रसने लगा। यानी ऐसी जगह गिरे जहां पर मिट्टी के बर्तन थे, है ना, कुम्हार के वहां पर बर्तन थे रखे हुए, और जिसके ऊपर गिरे तो क्या हुआ, मिट्टी मतलब बर्तन भी पूरे चूर हो गए और इनको भी खून बहने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो इसने भी क्या किया, चीखना शुरू कर दिया। अब जैसी कुम्हार को लगा अंधेरे में कि जो है कोई तो बर्तन पर जो है कूद करके भागने की कोशिश कर रहा है, अब ये भी चीखने लगा कुम्हार, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। पूरा मोहल्ला जो है बस चिल्ला रहा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, है ना। ये सुनकर जो है खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, यानी कि बर्तन पर वो गिरे, उठ भी नहीं पाए और वहीं से जो है चिल्ला रहे, चोर चोर ना हुई करौली वरना, है ना। क्या बोल रहा है कि अभी मेरे पास करौली नहीं है वरना जो है मैं उसको मार ही देता है ऐसे,
बोल रहा है कि चोर चोर ना हुई करौली वरना, है ना। मुसाफिर भिड़िया जो है भिड़िया रे, हवाली मवाली कोई डंडा लिए हैं, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं, है ना। यानी कि वो उठने की भी अब ताकत नहीं रही, इतना खून बहने लगा और इतना ज़ोर से उनको लग भी गया, लेकिन जो है फिर भी चीख रहे चिल्ला रहे कि मेरे पास करौली नहीं, वरना आज तो मैं इसको मार ही देता। और हर कोई क्या कर रहा है, कोई डंडा तो कोई लकड़ी तो कुछ हाथ हिला रहा है और जो है चिल्लाए जा रहा है, और ना हुई करौली वरना ये भी जो है अपना चिल्लाए जा रही। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी क्या है पढ़ा है, तो उसे तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधे क्या किया, खड़ा कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। यानी अब कुमार को क्या लगने लगा, वो आवाज़ ही नहीं सुन रहा कि ये क्या बोल रहा है करके, लेकिन जो गिरा हुआ देखा और तो क्या बोलने लगा कि लगता है यही चोर है, जाके भागते-भागते जो है गिर पड़ा है। अब क्या किया, उसको जो है गर्दन पकड़ी ऐसे मतलब उसकी, और जो है सीधा खड़ा कर दिया उसको गुस्से से, और जो है बोलने लगा, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, "अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया।" क्या बोलने लगा कि अरे दौड़ो, मैंने चोर पकड़ लिया करके खोजी को। आने वालों ने खोजी को चोर समझ कर जो है ऐसी खातिर तवाज़ी की, यानी कि ऐसी खातिर तवाज़ी की, यानी कि बहुत पीटा, बहुत मारा, और इतना मारा कूटा, इतना ढोंका बजाया, इतने लात घूँसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंचर जो है ढीले हो गए, है ना। यानी कि बहुत मारा, बहुत उनको खून खराबा भी हो गया और उनकी पूरी हालत ख़राब हो गई, है ना। तो अंधेरी रात थी, है ना, घट्टा टोप अंधेरा था, कोई जो है किसी को देख नहीं पा रहा था, लेकिन जो है सिर्फ़ हाथ में पकड़ा गया कि भई यही चोर है, बस उसको पीटना है। किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी, यानी कि अगर उजाला रहता तो हर कोई देखता है कि ये कौन है, मियाँ खोजी है, चोर नहीं है, तो कोई भी उसे नहीं मारता, लेकिन जो कि अंधेरा इतना था, बस लोगों ने धमाधम मारना शुरू कर दिया। अब लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। लोगों को शिकार मिल गया था और मियाँ खोजी चोर बन गए, और बेभाव के जो है सहते रहे। यार लोगों ने ताक कर जनाटे के हाथ लगाए, यानी बहुत मारा पीटा, और जो है बिना देखे जो है कि वो कौन आदमी है नहीं है, उसको बस मारना शुरू कर। अब जब लोग मार मार कर क्या हुए, थक गए, तो मुसाफिरों में से जो है किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वो खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए हुए है। यानी कि उसी भीड़ में से जो है किसी को समझ में आ गया कि ये कौन है, खोजी है। तो अब उसने क्या कहा है कि रुको रुको, ये कौन है, खोजी है जो 5-7 दिन से जो है यहाँ पर आया हुआ है और डेरा जमा के रह रहा है। फौरन जो है चिराग जलाया गया और लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बाल चितिया खोजी है। सब ने एक जुबान होकर जो है कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है, बर्तनों के दाम हम दे देंगे। यानी कि वो बाहर कोई सोचा कि अरे हमने बाहर से आए हुए मेहमान को मार दिया है, और छोड़ दो, जाने दो, मत मारो। कुम्हार को जो है कहने लगे कि ठीक है, आपका पैसा जो है हम लोग दे देंगे और इसको माफ़ करो। अल्लाह अल्लाह करके जो है मियाँ खोजी की जो है जान बच गई। अब कुछ मर तो निकल ही चुका था, कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीद जो है फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गेदी हटता है या मारू करौली, है ना। यानी कि उनका पूरा कचूमर निकल गया, यानी कि उनको पूरा इतना पीटा कि पूरी चटनी बन गई उनकी, है ना, और एकदम बेदम से हो गए, जैसे उनमें एकदम से जान ही नहीं है। और जैसे ही कुमार ने उनको जो है छोड़ा, उनकी रगे हमीद जो है क्या हुई, फड़क उठी और ज़मीन पर क्या हुए, बैठ गए। और क्या कहने लगे कि अरे कुम्हार गेदी जो है हटता है या फिर क्या करूँ, मारूँ करौली, यानी अभी करौली से तुझे ही मारूँ। यार लोगों ने ये जब खोजी की हालत गैर देखी, तो कोई जिस्म जो है दबाने लगा, किसी ने सर हिलाया, किसी ने सहारा दिया, और मियाँ खोजी जो है ज़रा सी देर में गर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। यानी हर कोई जो है उनको जो है सहारा देने लगा, और जो है उनको साफ-वाफ करने लगा, और उनको उनके हाथ पैर दबाने लगा। लेकिन जो है थोड़ी देर में जो है मियाँ खोजी तुरंत सब कुछ झाड़ के जो है खड़े हो गए। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी, हाँ, अब इधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी जो है चोरी करते पकड़े गए हैं। अब उनका जो साथी था आज़ाद साथ में, उनको पता चलता है कि खोजी जो है चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, है ना। उनको कोई और ही न्यूज़ मिल गई। अब किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने ये भी फैला दिया कि उन्होंने किसी मुसाफिर की टोपी चुराई है। अब किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया जो है चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए। बेभाव की पड़े गर्ज के, जितने मुँह उतनी बातें। यानी इतने लोग आए कि बिना सुने कि वो क्या चोरी उन्होंने की थी या नहीं की थी, चोर वो थे भी या नहीं थे, लेकिन हर किसी ने बात बनाने शुरू कर दी कि मियाँ खोजी जो है चोरी करते पकड़े गए। कोई कहता कि वो मटके जो है चुराने के लिए गए हुए थे तो पकड़े गए, है ना। मतलब 10 तरीके की बातें जो है हवा में फैलनी शुरू हो गई। अब आज़ाद को जो है बहुत सदमा हुआ, यानी कि उनको बहुत दुख हुआ कि भाई मेरा साथी जो मेरे साथ आया था, हम जो है बाहर से आए हुए, हमारी इतनी यहाँ इज्जत हो रही, लोग इतनी इज्जत कर रहे थे मुसाफिर समझ के, और जो है इसने ऐसे कर दिया। इनको बहुत दुख होने लगा, उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो। मगर ये बात इनके दिल को जो है नहीं लगी थी, इन्हें यकीन नहीं आता था। भला उनका यार खोजी ऐसा करे, वो चोरी चिकारी क्या जाने, वो तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी भगाता है और दोन की लेता है। भला चोरी चिकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की, यानी कि उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि जो है ये जो है मेरा दोस्त जो है चोरी कर सकता है। वो क्योंकि सिर्फ बातें बगाड़ सकता है ना, शेखी बगाड़ना, यानी कि बातें बगाड़ना, किसी को मस्का पॉलिश लगाना, है ना, चिकनी चबड़ी बातें करना, यानी कि उसको तो बस ये आता है, लेकिन चोरी वगैरह उसको नहीं आती। और वो भी अगर वो चोरी भी करेगा तो क्या करेगा, हंडियों का वो क्या करेगा चोरी करके, है ना। अब आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरा और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको क्या करूंगा, मैं मजा चखा दूंगा। यानी जो बोलेगा मेरे छोर को दोस्त, आज मैं उसको ही डंडे से मारूंगा। और खोजी की मिजाज परसी को चला, यानी उसका हालचाल देखने के लिए चला गया कि क्या आखिर मैटर क्या है। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि इनके कान में क्या आती है, आवाज़ आती है कि हाथ तेरे गीदी के,
हाथ तेरे गीदी के बड़ा आज़ाद बना फिरता है, ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा खर खर क्या किया क्या और हमारी खबर ना ली। अब जैसे ही वो निकल के सोच रहा है कि आज जो बोलेगा मेरे दोस्त को चोर वैसे मैं मारूंगा, वैसे ही जो है उसको क्या आवाज़ आती है। खोजी क्या कहता है कि हाथ तेरे गेदी के, है ना, बड़ा आज़ाद जो है बना फिरता है, यानी कि उसका नाम ही आज़ाद है तो उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि बड़ा आज़ाद बना फिरता है ना, ऐसे आज़ाद जो है मैंने बहुत देखे तेरे जैसे, है ना, कि मजदूर जो है क्या चारपाई पर खर खर करके क्या कर रहा था, सो रहा था, और मेरी यहाँ पर क्या हो गई, पिटाई हो गई। अब ये सुनने के बाद जो है सुनकर क्या करने लगा, आज़ाद मुस्कुराया। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी जो है झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है ना, यानी कि वो जैसे देखता है कि जाने के लिए मतलब निकलता है, वैसे देखता है कि खोजी जो है झूमता झामता, यानी कि इतना पीट चुका तो हिलते डोलते जो है वो आ रहा है, और जो है बड़बड़ाता हुआ भी आ रहा है गुस्से से, है ना हुई करौली वरना इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। क्या बोलता है वो, आता है कि मेरे पास करौली नहीं थी वरना अभी मैं क्या करता, कुम्हार को मार देता और उसकी लाश जो है वहीं पर अभी फड़फड़ाती रहती। अब खोजी जो है लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैन सुख इतना भी ना सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। यानी कि वो इतना बड़बड़ाते हुए आता है झूमते झामते कि वो देखता भी नहीं है कि आज़ाद जो है सामने खड़ा है, यानी कि मतलब हम लोग पीठ पीछे जो है अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बोल देते हैं ना कि ऐसे वैसे, लेकिन जब सामने आते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो वैसे ही जो है ये ध्यान नहीं दे रहा और झूमते झामते क्या कर रहा है, ऐसे अपने दोस्त के बारे में ऐसा है वैसा है मतलब बोलते हुए आ रहा है, और जो है आज़ाद जो है उसकी बातें सुन रहा है। अब जैसे ही पास आता है तो फिर देखता है कि कौन खड़ा है, आज़ाद खड़ा है। और आज़ाद ने फिर क्या कहा कि ठीक है मुझे बाद में तुम गालियाँ देना, और अभी ये बताओ कि कहीं हाथ पैर तो नहीं ना टूटे हैं, हड्डियाँ तो नहीं टूटी है, मतलब अब हाथ पाँव। खोजी बोलता है हाथ पाँव हो ना ये लोहे की सलाखें हैं, मतलब क्या बोलता है कि हाथ पाँव टूटेंगे मेरे, मतलब ये क्या है, लोहे की सलाखें ऐसे इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। 50 आदमी जो है घेरे हुए थे, पूरे 50, क्या बोलता है 50 आदमी ने मुझे घेर लिया था, पूरे 50 आदमी ने, है ना, वो हाथ दिखाए के सब दंग रह गए, चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। ना हुई करौली इस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें जो है फड़क रही होती। क्या कहता है कि मतलब अपनी और इज्जत वो करने के लिए बोलता है कि मतलब क्या हाथ पांव टूटे हैं, अगर उस वक्त मेरे पास क्या है ये लोहे की सलाखें, 50 आदमी घिरे थे 50, लेकिन 50 को क्या किया है मैंने, दंग कर दिया, और चुटकियों में सबको क्या किया मैंने, घेरा तोड़ के जो है सबको बिखेर दिया, यानी कि ऐसे हीरो की तरह, जैसे पिक्चर में होता है ना 50 लोग आके घिर लेते हीरो को मारने के लिए, लेकिन जो है ऐसे पछाड़ता है कि जो है एकदम सांप के सांप जो है इधर उधर गिरने लगते। तो वैसे बोलता है कि मैंने ऐसे जो है घेरा तोड़ा है ना कि लोग क्या हुए ऐसे बिखर गए ना, जिधर तिधर से सब गिर गए, और वरना मेरे पास करौली नहीं थी, वरना जो है कसम खाता है कि इसकी अमीर अलैहिस्सलाम की कि 4-5 लाशों के क्या करता है मैं वहां पर अभी फड़फड़ाते रहती, यानी कि मार चुका रहता, लेकिन करौली नहीं थी, बस इस वजह से बच गए। अब आज़ाद कैसा है, वो मजादार था, यानी मजाक करने वाला बंदा था। मुस्कुरा कर क्या कहा, वो कैसे, पूछने लगा कि वो कैसे, वो तो जान रहा है कि इसकी हालत जो है गलत हो गई है, खुद पिट कर आया, लेकिन अभी बड़ी बड़ी बातें बगाड़ रहा है। खोजी ने जो है फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त जो है फुलझड़ी बना हुआ था, बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी जो है इस वक्त इस कंधे को, तो 10 आदमी इस कंधे, मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से जमीन पर गिरा, किसी को लोहे पर लाद कर मारा, खट से छपर खट की पट्टी पर 2-4 को तो मेरे रौब में आकर ही गिर पड़े, 10-12 की हड्डी पसली जो है एक कर दी, और जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया और मार मार के कश्तियों के पश्ते लगा दिए, और वो कुम्हार गेदी को तो सारी उम्र जो है याद रखेगा कि किससे जो है वास्ता पड़ा था। अब ये मतलब अपना पूरा कहानी बता रहा है कि मतलब ये नहीं बता रहा है कि मैं पीट कर आया और क्या मैटर हुआ नहीं हुआ, ये बोल रहा है कि मैंने सबको मारा है ना, कैसे कैसे मारा, एकदम से किसी को मैंने जमीन पर पटक दिया, तो किसी को कूल्हे से मारा, तो किसी को खट से जो है छपर कट की पट्टी पर जैसे फेंक दिया, हवा में उछाला, फिर किसी को जो है रॉब में आकर जो है कोई ऐसे ही गिर पड़ा, मेरे डर से, मतलब कोई ऐसे ही डर से गिर गया अपने आप, मतलब बिना मारे, और 10-12 की जो है क्या मैंने हड्डी पसली जो है एक करके रख दी, और मेरे सामने जो है आ ही नहीं सकता कोई ऐसी नीचे गिर गया, है ना, मार मार के कश्तियों की जो है क्या किए मैंने, पिश्ते लगा दिए, और कुम्हार को तो मैंने क्या किया, सारी उम्र ऐसा मारा कि सारी उम्र क्या करेगा, वो याद रखेगा और सोचते रहेगा कि किससे मेरा वास्ता पड़ा था, यानी कि ऐसे बता रहा है कि जैसे मैं हीरो था और मैंने सबको जो है मार के कुचल के एक कर दिया, और जो है किसी ने मेरे को हाथ तक के नहीं लगाया। अब आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और क्या कहा कि दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ात शरीफ से जो है यही तौकीद थी, मुर्दा चुनिए कंध, यानी बहुत बहादुर ऐसा ही करते हैं, है ना, क्या, और उसकी तारीफ सुनते हुए क्या बोलता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जो है ऐसा ही कुछ बताने वाले हो, और बहादुर लोगों का काम क्या है, वो ऐसे ही मार गिराते हैं हर किसी को, मतलब वो बोल नहीं रहा कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ उसको, और वो दे रहा है कि हाँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, है ना। अच्छा अब आप क्या करें, कुछ देर जो है आराम कीजिए, और सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ जो है हाजिरी देना है कि रस्म दुनिया है, इनसे जो है रुखसत भी हो लेंगे, यानी कि चलो अब तुम क्या करो, आराम कर लो, क्योंकि सुबह हमें निकलना है और नवाब साहब से जो है मिलते हुए हमें जो है जाना है, और यहाँ से मतलब उनसे रुखसती की इजाज़त भी ले लेनी।
अब खोजी जो है ये सुनकर झूम उठे और क्या कहता है कि वल्लाह आज़ाद, तुम भी आलिम में इंतखाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफ़र और वो भी बहरी रास्ते से ज़रा खतरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो, शब्बा खैर शब्बा खैर। अब क्या कहने लगा, जैसे उसे याद आया कि अरे अरे अब हमें जो है सुबह में जो है निकलना है और बहरी रास्ते यानी समुद्र के रास्ते से जो है उन्हें कहाँ जाना है, तुर्की का सफ़र करना है। और जो है तुर्की का सफ़र जो है समंदर के रास्ते से भी जो है कैसा होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो ठीक है चलो तुम आराम करो, शब्बा खैर यानी तुम ठीक से रहो, है ना। ये कहानी जो है किसने लिखी है, पंडित रतन नाथ सरशार के फसाना आज़ाद से माखूज है, यानी फसाना आज़ाद जो है किताब का नाम है जिसमें बहुत सारी कहानियों का मजमुआ है। तो उसमें से ये एक कहानी है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा और इसको लिखा किसने है, पंडित रतन नाथ सरशार ने। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इसके सवाल जवाब हम जो है दूसरे वीडियो में ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसी तरीके की वीडियो देखने।